अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं भिंडियाँ। वैसे तो भिंडियाँ बहुत कम ही लोग खाते हैं, लेकिन आज जिस रेसिपी से लोग देखेंगे वो उन्हें बहुत पसंद करेंगे। भिंडियों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इनको अच्छे से ड्राई कर लेना है। और जी भिंडियों को कुछ इस फॉर्म में कट कर लेना है। भिंडियों को दरमियान से हमने कट करना है, 2 पीसेस इनके करने हैं। अब देख लीजिए, इस तरह से आप तमाम भिंडियों को काट लीजिए। और जो भिंडियों में हमने मसाला लगाना है उसमें है जी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ी सी जो है सुरख लाल मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून हम लेंगे नमक और अजवाइन भी थोड़ी सी ले लें। जी मसाले देख लीजिए, इसमें जो मसाले डलेंगे वो तमाम मसाले ये हैं। इन तमाम मसालों को हमने भिंडी के इस मिक्सचर में शामिल कर देना है। जी अच्छे तरीके से इसको शामिल करके मिक्सिंग कर लीजिए। और 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका भी ऐड कर देना है, इससे भिंडियाँ बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लीजिए और इसको तकरीबन हाफ़ आवर के लिए रख दीजिए। चलें जी, इसका जो मसाला बनना है उसके लिए हमने जी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेने हैं और 4 स्मॉल टमाटोज़ लेने हैं। इनको अच्छे से कट कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक इनको कट कर लीजिए। और जी हमारी भिंडियों की कंडीशन कुछ इस तरह से है। चलें जी, अब जो इसका मसाला हमने बनाना है उसमें हमने फ्लेम ऑन कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसका मसाला बनाना है। और जी पैन को अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिए और उसमें तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। जी ऑयल ऐड करके इसको अच्छे तरीके से गर्म होने दीजिए। जो ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें जी हम अपना अनियन ऐड करेंगे। अनियन ऐड करके इसको अच्छा से मिक्स कर लीजिए। और इसको हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट ब्राउन हमने रखना है। अगर डार्क ब्राउन आप करेंगे तो आपकी भिंडी कड़वी हो जाएगी, इसलिए इसको गोल्डन पिंक कलर का रख दें। जी अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिए। तकरीबन 5 मिनट्स में ये इजीली ब्राउन हो जाएगा। चलें जी, इस तरह का ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। जी हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलें जी, आपने इसमें कोई लिड वगैरह इसके ऊपर नहीं देना, बस इसकी मिक्सिंग करनी है, अच्छे से मसाला तैयार करना है। और आंच भी आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसे नहीं पकाना। अच्छे से मिक्सिंग इसकी कर लीजिए। और इसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। चलें जी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। इस पॉइंट पे हमने कोई इसमें नहीं डालने मसाला जात, जो हमने भिंडी में ऐड कर दिए थे वही काफ़ी हैं। चलें जी, हमने मीडियम फ्लेम पर अपने मसाले को तैयार कर लिया है। मसाले को अच्छे से भून लें। और जी हमारी जो भिंडी रखी हुई थी वो भी बिल्कुल रेडी है, मसाला उसके अंदर तक लग चुका है। अब इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। जी हमने भिंडी को इसमें ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसकी मिक्सिंग कर लें आप। और जो आंच है आप थोड़ी हल्की कर दें, बिल्कुल लो पे कर दें ताकि हमारी भिंडी अंदर से भी अच्छे से पक जाए। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लीजिए और इसको हल्की आंच पर पकने दें और इसको दम पर रख दीजिए। जी इसकी मिक्सिंग करके इसको ढक्कन दे दें और इसको दम पर रख दें। तकरीबन 10 मिनट्स इसको दम पर रखें। और जी 10 मिनट्स के बाद हमारे भिंडी की कुछ कंडीशन इस तरह के से थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है जी। इसे सर्व कीजिए, ये बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। इस पॉइंट पे आप अपना फ्लेम बंद कर दीजिए और अपनी भिंडी को सर्व कीजिए।
बहुत ही मज़ेदार बनी है हमारी भिंडी। आपको बहुत पसंद आई होगी जी। अब इसे सर्व कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।